मक्के का बाजार भाव जानने के लिए निकले हैं हम। क्या भाव है आज मक्का का? MSP 1962 रुपये है, लेकिन उससे भी कम कीमत पर मार्केट में बिक रहा है मंडी में। तो क्या वजह है? हम वजह जानने के लिए निकले हैं कि आखिर 1962 रुपये से भी कम कीमत पर किसान बेचने पर मजबूर क्यों है और व्यापारी क्यों खरीदने पर मजबूर है। हमको आप ये बताइए कि बाज़ार में अभी मक्का का रेट क्यों कम है? पिछले वर्ष 2200-2400 रुपये किसान मक्का बेच पाया है, इस बार क्या हुआ? पिछले साल के बनस्पत रैक भी कम लोड हो रहा है, काफ़ी कम लोड हो रही, काफ़ी कम। मक्के की उपज तो बढ़ी है, मक्के सारा स्टोर हो रहा है, सारा बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारी डंपिंग कर रही है मक्के। ये मजदूर है और मजदूर के साथ भी इस तरीके का बार्गेनिंग किया जाता है इस मंडी में कि इन्हें 3 रुपया दिया जाता है और किसानों से 5 रुपये लिया जाता है। फिर धर्मकटा पर कुछ और हो जाता है। क्या कुछ और हो जाता है? जैसे खुदरा माल आया, हाथ कटा करेगा, उससे 7 रुपया कटेगा, हमको 4 रुपया देगा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं एशिया के सबसे बड़े अनाज मंडी गुलाब बाग में हूँ, जो पूर्णिया में अवस्थित है। आप ये देखिए, ये मुख्य बाजार प्रांगण कृषि उत्पादन बाजार समिति पूर्णिया गुलाब बाग, ये गुलाब बाग में है और ये एशिया का सबसे बड़ा अनाज मंडी है। लेकिन आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, ये दोनों सरकार ये कहा करती है कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे। लेकिन किसानों की आमदनी कितनी 2 गुना हो रही है या फिर उनकी आमदनी घट रही है, ये सभी कुछ देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए आज मैं गुलाब बाग मंडी आया हूँ। और चलिए मैं अंदर आपको जाकर दिखाता हूँ कि गुलाब बाग में और आज के दिन मक्का का क्या बाजार भाव है, ये जानने के लिए आज हम गुलाब बाग मंडी आए हैं। चलिए। क्या बाबू, कैसे है मक्के का भाव? 1 नंबर मक्के का दाम है 1820 रुपये। ये सब मक्का कम रेट है। इस मक्के का कम रेट है। ये हम किसान हुए। इस मक्के का क्या रेट होगा? इस मक्के का 1780 रुपये। ये 1780 रुपये का मक्का है। दिखाइए, जूम करो, इस पर जूम करके दिखाओ। हम किसान हुए। आप किसान हैं? कहाँ घर हुआ आपका? रानीगंज। रानीगंज अररिया जिला। रानीगंज यहाँ से 55 किलोमीटर है, जिला अररिया। कैसे मक्के बेच रहे हैं? गाँव में क्या रेट था? गाँव में तो मन मर्जी है, 500-1600 बोलता है गाँव में। 150 रुपये लोगों को खर्चा लगता है। रखिए, मक्का रखिए। आपका ड्राइवर? आप भी किसान हैं क्या? ना, हम कुछ नहीं। बचने काहे बचते हैं? कुछ बोलने से काहे बचते हैं? हम क्या बोलेंगे? ऐसा थोड़ा ही है कि आप बताते हैं तो मंडी का भाव बता देंगे। हाँ, मंडी का भाव जानते हैं, जानना चाहते हैं तो मंडी का भाव आप कौन है? आप कैसे बताइएगा मंडी का भाव? आप किसान हैं तो मंडी का भाव कैसे बताएगा? व्यापारी है तभी तो आप मंडी का भाव बताएंगे। मंडी में रहने के बाद सब पता चल जाता है कि क्या भाव बिक रहा है, कौन सा क्वालिटी, क्या भाव चल रहा है मक्का का। मक्का का क्वालिटी पर डिपेंड करता है भाव। जो बढ़िया क्वालिटी रहेगा तो उसका दाम 1820 तक है। 1800 से 20 1820 तक। 1820 यानी 1800 रुपया सबसे हाईएस्ट रेट वही है। क्या है पता है आपको? सरकार का रेट क्या है? हमको नहीं मालूम। सरकार मकई ले कहाँ रही है? नहीं ले रही है सरकार। सरकार लेते तो सब समस्या सॉल्व हो जाए। अच्छा, मक्के का रेट इतना कम क्यों है? पिछले 2 साल पहले, 2 महीना पहले मक्का का रेट 2000 से ऊपर। कम क्यों है? कहाँ था 2000 से ऊपर? ना, 2-2.5 महीना पहले ना, इस बार तो 2000 से ऊपर 2000 भी नहीं पहुँचा है। तो वाला मकई 2000 नहीं था इस सीजन में 2000 नहीं गया। नहीं, जैसे मकई था वो पुराना वाला जो मिल रहा था ना, अच्छा, पुराना वाला शॉर्टेज हो जाता है लास्ट तक। वो सब जो है वो तो 2400 था। हाँ, 24 पुराना वाला वो लास्ट इस साल उपज के आ रहा है वो 2000 को नहीं पार किया है, 2000 से नीचे ही रह गया। और अभी जो है वो 1800 रुपया, जैसे बेस्ट क्वालिटी का मक्का 1800 रुपये में। जैसे पुराना वाला खत्म होता है ना, वाला चालू हो जाता है तो वो सब मकई का दाम पकड़ाया थोड़ा बहुत। उसके 10 दिन से 15 दिन 2300 2250 मकई बिका। वो मिला जुला के लोडिंग करता है तो उसका थोड़ा बहुत भाव पकड़ाया, नहीं तो बाद में की जो स्टॉक कर रहा है ना, आज उतना रेट मकई का अराइवल जैसे जैसे बढ़ते गया दाम गिरते गया। अच्छा, इसको चौताल कहते हैं हम लोग। गाछ वृक्ष है तो यहाँ सब। देखिए, किसानों के लिए चौपाल होता है
और व्यापारियों के लिए चौताल होता है। और ये चौताल है जहाँ पर कि व्यापारी और किसान आकर बैठते हैं और अपने मक्के को आपस में समझौता करके मक्के को जो उनको उचित कीमत लगता है वो उचित कीमत पर वो बेच पाते हैं। ये जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि मक्के का रेट इस वर्ष 2000 को पार नहीं किया है। हालांकि पिछले वर्ष जो मक्का था, जो उपज के रखा हुआ था किसानों के पास, वो मक्का 24 में आ रहा है मक्का, वो मक्का 2000 को पार नहीं किया है और मौजूदा वक्त में 1700 से 1800 रुपये के बीच में मक्का बिक रहा है किसानों का। और उन किसानों का मक्का 1800 में बिक रहा है जिन किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, ये तो लगातार वादा करते रहे किसानों से और किसानों से वोट पाते रहे। लेकिन मौजूदा वक्त में किसानों की आमदनी कितनी है वो मैं दिखाने के लिए आज एशिया के सबसे बड़े अनाज मंडी में आया हूं और यहाँ पर घूम के टहल के और भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। यहाँ और भी व्यापारियों से मैं बात करके आपको बताऊंगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। हालांकि एशिया के सबसे बड़े अनाज मंडी होने के नाते इस वर्ष इस पर निर्माण का कार्य भी चल रहा है। कई जगह सड़कें बनाई जा रही है, नाले का निर्माण किया जा रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन किसानों के बेहतरी के लिए क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए आज मैं गुलाबबाग मंडी आया हूँ। आप लोग मजदूर हैं, आप लोग अपनी दुख समस्या बताइए, आप लोगों के साथ क्या समस्या है यहाँ? क्या परेशानी है? आप लोग मजदूर हैं, यहाँ मक्के का बोरा उठाते, कितना रुपया मिलता है मक्का का एक बोरे पर? क्या हाँ आज बाबू कितना रुपया देता है मक्का उतारने? 3 रुपया बोरी देता है। 3 रुपया बोरी देता है। किसान से करता है 5 रुपया बोरी। किसान से करता है 5 रुपया बोरी। और कटा करके किसान से भी 7 रुपया बोरी करता है। हम लोग को 4 रुपया देता है कटा करके, और करता है 7 रुपया बोरी। देखिए इस फंडा को भी समझने का प्रयास कीजिए। ये फंडा क्या है? ये मजदूर है और मजदूर के साथ भी इस तरीके का बार्गेनिंग किया जाता है इस मंडी में कि इन्हें 3 रुपया दिया जाता है और किसानों से 5 रुपये लिया जाता है। फिर धर्मकटा पर कुछ और हो जाता है। क्या कुछ और हो जाता है? जैसे खुदरा माल आया हाथ कटा करेगा, उससे 7 रुपया कटेगा, हमको 4 रुपया देगा। अच्छा, भर दिन में कितना बोरा उठा लेते हैं? कितना था उसका जितना कितना आमदनी कर पाते होंगे? महीना का बता दीजिए, महीना में कितना आमदनी कर पाते हैं? देखिए आधुनिक भारत के आधुनिक जनप्रतिनिधि, ये मजदूरों का दुख है कि ये 9000 रुपये महीने पर आज काम करने पर मजबूर हैं। और काम करने पर मजबूर नहीं है बल्कि बोरी उठाने पर मजबूर हैं। इन लोगों को कैसा रोजगार यहाँ पर मिल रहा है और इनके साथ क्या शोषण और दोहन हो रहा है ये भी मैंने आपको दिखाया। चलिए आगे में चलते हैं। हम आए जानने के लिए कि आज का भाव क्या है मक्के का। मकई एक भाव नहीं है, बिकता है मकई नीचे 1700 है, ऊपर 1800। नीचे 1700, ऊपर 1800। अच्छा, सूखा गीला का मतलब फर्क पड़ता है मॉइस्चर के कारण। एमएसपी 1962 रुपये है, लेकिन उससे भी कम कीमत पर मार्केट में बिक रहा है मंडी में। तो क्या वजह है? हम वजह जानने के लिए निकले हैं कि आखिर 1962 रुपये से भी कम कीमत पर किसान बेचने पर मजबूर क्यों है और व्यापारी क्यों खरीदने पर मजबूर है? आगे उठाव नहीं है। जो गद्दी वाला यहाँ माल लेता है वो भी बेचने के लिए तरस रहा, उनको भी पड़ता नहीं पड़ रहा, उसको भी नहीं पड़ता, नहीं पुसा रहा। आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश यादव। प्रकाश यादव, आप यहाँ पर व्यापारी हैं? जी। कब से काम करते हैं? 98 से। क्या लगता है कि मंडी में सुधार हो रहा है? पहले तो बहुत सुधार है। पहले तो सुधार है, क्या क्या सुधार देखने को मिल रहा है? हर चीज़ सुधार है, मंडी भी बन रहा है, भाव बट्टा हर चीज़ सब चीज़ बढ़िया है। भाव बट्टा कैसे बढ़िया है? अभी पिछले वर्ष मक्का आप लोग 2200 रुपये से 2400 रुपये तक खरीदे हैं पिछले वर्ष। इस वर्ष 1800 रुपये ही खरीद रहे हैं। तो फिर बाजार का भाव मौत को देखा है क्या? भाव और मौत का कोई समय निर्धारित नहीं है। नहीं है, सब ऊपर बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, ऊपर घटेगा, यहाँ भी घटेगा। मक्के का बाजार भाव जानने के लिए निकले हैं हम। क्या भाव है आज मक्का का? मक्का 1800 रुपया, नीचे 1750। 1750, ऊपर 1800। ऊपर 1800। अच्छा, पिछले साल आप लोग 2200-2400 रुपये
भी मक्का खरीद पाए। लेकिन इस वर्ष क्यों इतना कम कीमत है? इस बार विदेश की डिमांड नहीं है। पिछला बार बांग्लादेश गया, नेपाल गया, इस बार विदेश की डिमांड नहीं है। इस बार विदेश नहीं जा रहा है। हाँ। अच्छा, अनुमान बताइए कि कितने देश जाता है मक्का यहाँ से? कहते हैं यहाँ से बांग्लादेश और नेपाल जाता था अपने इस क्षेत्र से। तो ही है। हाँ, इस क्षेत्र से 2 ही देश जाते थे उनके। तो रैक पॉइंट का क्या स्थिति है? रेक भी बाहर लेवल नहीं है, बाहर सब जगह बाजार ढीला है। यहाँ से साउथ का बाजार भी लगभग 1900 का बाजार है, इसलिए यहाँ से रेक भी कम ही लोड हो रही है पिछले साल से इस बार। पिछले साल के बनस्पत रैक भी कम लोड हो रहा है। काफ़ी कम लोड रही, काफ़ी कम। तो मक्के की उपज तो बढ़ी है। मकई सारा स्टोर हो रहा है, सारा बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारी डंपिंग कर रही है मकइयाँ। जब इतनी सारी कंपनियां डंपिंग कर रही है तो फिर बाजार का भाव क्यों गिरा हुआ है? डंपिंग करना चाहिए। डंपिंग कर रही है तभी और गिर जाता है बाजार। डंपिंग कर रहा है इसलिए बाजार का, इसीलिए 1800 का बाजार है, यानी 1750 का हो जाता है यहाँ। शुभ नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। मनोज कुमार। यहाँ पर आप क्या हैं? यहाँ प्रोपराइटर हैं। ट्रेडिंग कंपनी। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं। कब से कर रहे हैं ट्रेडिंग? 5-7 साल से। कितना साल से? 5-7 साल से। 5-7 सालों में मंडी के भीतर कुछ बदलाव दिख रहा है? 5-7 सालों के बाद ही बदलाव प्रारंभ हुआ है, कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कछुआ गति से हो रहा है। जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था वो काम अभी तक चालू है। किसानों को परेशानी हो रही है गाड़ी लाने में, पहुंचाने में काफ़ी। मक्का का सीजन और काम अभी चालू है, तो इसके चक्कर में मंडियों में गाड़ी आ नहीं रही है, मंडी खाली रहती है। आप लोग मजदूर हैं? हम लोग किसान हैं। किसान हैं। कहाँ घर हुआ? बगले पोखरिया हुआ। पोखरिया। जी। तो मक्का का रेट कम है इस बार। जो आप लोग खाद DAP पोटास जो भी खाद डालते थे, जी। DAP कितने रुपए में खरीदते थे? 3500 रुपया में 3500 रुपया बोरी कुंटल। DAP 3500 यानी 1750 रुपया पैकेट आप खरीदते। पैकेट। यूरिया? यूरिया 500 टका बोरी। 500 रुपया बोरी। ब्लैक से बोरी लेना पड़ा। अच्छा, तो 2-4-5 साल पहले यूरिया का क्या कीमत था? पहले तो वही 300, 350, 250 टका मिलता था बोरी। अभी 500 टका बोरी ब्लैक खाद लेके हम लोग खेत में डाले। कितना मक्का उपजा लेते हैं? उपजा लेते हैं 25-30 कुंटल। 25-30 कुंटल उपजा लेते हैं। पिछले बार किस रेट में बेचे थे? पिछले साल तो अच्छा रेट में बेचे थे। इस बार नुकसान है। 2000 बिकता तो फायदा था। किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी कैसे घट रही है ये आज देखने के लिए सबसे बड़े अनाज मंडी गुलाब बाग में है। किसानों की आमदनी कैसे दोगुना हो रही है ये मैं दिखाता हूं आपको कि मक्के का रेट, जो मक्के का पिछले वर्ष 2200 से 2400 रुपये में बेचा गया, किसान बेचे उसको, लेकिन आज वही मक्का 1700 से 1800 रुपये में बेचने पर वो किसान मजबूर हैं और व्यापारी भी खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ से मक्के की का सप्लाई दूसरे देश में जो जाता था वो जाना बंद हो गया है। लेकिन किसान जब 1700 रुपये में मक्का बेच रहा है और वही DAP, वही पोटास, वही यूरिया खरीदने के लिए उसे 2 गुने खर्च करने पड़ते हैं। जितना पहले खर्च होता था उससे 2 गुने वो कृषि में जो उपज होती है उस उपज में वो उसका लागत हो जाता है। लेकिन जब वो मार्केट में बेचने आते हैं तो मार्केट में उसके उपज की, उसके अनाज की कीमत और घटती ही जा रही है। तो अब आप बताइए कि कैसे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। हमको आप ही बताइए कि बाज़ार में अभी मक्का का रेट क्यों कम है? पिछले वर्ष 2200-2400 रुपये किसान मक्का बेच पाया है, इस बार क्या हुआ? इस बार तो ऊपर चारों बगल खेती है, चारों तरफ ना, इसलिए कि मक्का खेती बढ़ गया मक्के का। हाँ, इसलिए कि अभी कम है भाव। प्लस गोदाम है बाहर, पहले गोदाम वाला भरेगा, गोदाम वाला हाई रेट में ले रहा है। हाई रेट कैसे हुआ? 1800 रुपया, 1700 रुपया, 1800 रुपया में किसान बेच रहा है, तो हाई रेट कैसे हुआ? मंडी वाले को उसमें भी पड़ता भी नहीं है। मंडी वाले को चारों तरफ मकई हो गया, कोई लेवाल होगा बाहर तब ना बाहर बचेगा मकई। मकई कोई बाहर लेवाल ही नहीं है, जो दाम वहाँ है वो दाम यहाँ बोलता है, पड़ता लगेगा तब ना बाहर भेजेगा, इसलिए कि लोग नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। हाँ। इसलिए मंडी सुना सा है। हाँ, चारों बगल गोदाम पहले भरने दीजिए। अभी कोई व्यापारी बता रहे थे कि जितनी गाड़ी मंडी के अंदर आती है उससे कई हजार गुना गाड़ी बाहर बाहर रहा, तो इसलिए कि बाहर में रेट है 1800 का, इसलिए कि बाहर खड़ा रहता है लोग।
बाहर में बेच लेते बेच लेता। वहाँ सिक्योरिटी है नहीं, बाहर में पैसा खे लिया नहीं लिया, क्या हुआ नहीं हुआ। मंडी में तो ये है कि सिक्योरिटी रहता है। मंडी में सिक्योरिटी, फिर भी तो लोग नहीं बेच रहा है। नहीं बेचा, जहाँ पड़ता लगेगा तब ना आके बेचेगा। बाहर में लोग बेच रहा है, गोदाम में खाली करा रहा है। पहले गोदाम वाला 10 दिन में भर लेगा, फिर मंडी आएगा। आप कौन सी का कारोबार करते हैं यहाँ? हम तो फिलहाल मकई का ब्रोकर भी हैं, कुछ खुदा खुदी बोरा तोरा अच्छा, बेचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भूषण जायसवाल। देखिए, अब हम गुलाब बाग मंडी से बाहर निकलकर अभी हम 0 माइल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां पर कुछ व्यापारियों ने बताया कि जितनी गाड़ियां गुलाब बाग मंडी के भीतर होती है उसके कई गुना ज़्यादा पूर्णिया 0 माइल से कस्बा रोड में गाड़ियां हुआ करती है मक्के की, और वहीं पर वो बिक जाता है। मंडी के भीतर वो अनाज आता भी नहीं है। इसलिए मैं उसी रोड पर निकल पड़ा हूँ जो कस्बा जाती है, उसी रोड पर हूँ। आगे मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। दरअसल आज मैं यही दिखाने के लिए गुलाब बाग मंडी आया कि जब किसानों की आमदनी दोगुनी होने की बात किया करते हैं, तो फिर किसानों की आमदनी घट क्यों रही है? क्योंकि जो मौजूदा बाजार भाव है, उस बाजार भाव के मुताबिक किसानों की आमदनी जरूर ही घट गई है। क्योंकि जो किसान अपने खेतों में डालने के लिए खाद खरीदा करते थे, वो खाद जिस कीमत पर पहले मिला करता था, आज वो कीमत आज उस कीमत से उसे नहीं बल्कि उससे 2 गुनी कीमत पर खाद खरीदना पड़ता है। देखिए, ये सारा गोडाउन है, ये सभी गोडाउन है इधर, और इसी गोडाउन में व्यापारी खरीद कर स्टॉक किया करते हैं। और गुलाब बाग मंडी के भीतर के कुछ व्यापारियों का ये भी कहना था कि जो बाहर में गोडाउन बना हुआ है, बाहर में जो मक्का खरीदा जा रहा है, यानी जो बाहर से व्यापारी आकर मक्का खरीद रहे हैं, इसलिए मक्के का ये 1800 भाव है। अन्यथा ये 1700 से 1800 जो भाव मौजूदा वक्त में चल रहा है, वो भाव भी नहीं रहता, उससे भी कम भाव हो जाता। देखिए, ये सब मक्के से लदा हुआ ट्रैक्टर, ये सब यहाँ पर बिकता है और ये गोडाउन में स्टॉक होता है, और फिर यहीं से दूसरे राज्य, दूसरे देश में भेजा जाता है। लेकिन किसानों की आमदनी 2 गुनी नहीं हो पाई। किसानों की आमदनी खाद खरीदने में घट गई। फिर बाजार का जो भाव है, उस भाव में भी किसानों को बहुत बड़ा बट्टा लगा है। गुलाब बाग 0 माइल से चलते चलते हम कस्बा रोड में आए और हम पहुंच गए शिव शक्ति धर्मशाला के पास। यहाँ भी पीछे में गोडाउन बना हुआ है, यहाँ मक्के की खरीद होती है और मक्का स्टॉक किया जाता है यहाँ। लेकिन आज मैं मक्के का भाव दिखाने के लिए गुलाब बाग मंडी आया और गुलाब बाग मंडी से बाहर निकलकर भी मैं आपको ये बताने के लिए आया कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की जो बात की जाती है, तो आज मौजूदा वक्त में किसानों की आमदनी कितनी दोगुनी है, यही सब चीज़ दिखाने के लिए आज मैं गुलाब बाग मंडी आया था। और ये इस रोड पर सफ़र करके भी मैं आपको दिखाया कि मक्के की तरीके से खरीद हो रही है, लेकिन किसानों को कितना लाभ हो रहा है, व्यापारियों को क्या परेशानियां हो रही है, मजदूरों को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये सब कुछ दिखाने के लिए आज मैं गुलाब बाग मंडी आया था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर अवश्य